ये बात है 6 मई 2013। देश भर के लाखों लोग बसों में सवार होकर लखनऊ की एक बाहरी इलाके में इकट्ठे हो रहे थे। करीब सुबह के 10 बजे थे और एक बहुत बड़ी भीड़ बड़े से मैदान में रुकी हुई थी। यह मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा था। कड़ी धूप में खड़े ये सारे लोग बस एक ही इंसान को देखने के लिए उत्सुक थे। तभी वहां लगे लाउड स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट होता है कि दुनिया के सबसे बड़े परिवार द गार्डनर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली माननीय सारा श्री सरोबतो राय तशरीफ ला रहे हैं। मैदान में लाखों लोगों के एक ही कपड़े पहने हुए थे। सब मिलकर एक ही एनर्जी के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू करते हैं। और फिर स्टेज पर सुब्रत राय आते हैं, जो लोगों के प्यार को देखकर भावुक होकर खुद भी जोर जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय चिल्लाने लगते हैं। उस दिन खुले आसमान में के नीचे 1,26,053 लोगों ने मिलकर देश का राष्ट्रीय गान गाया, जो आज भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंडिया के सुब्रत राय की कंपनी सारा के नाम लिखा है। कि मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोगों को सारा कंपनी के बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सन 2002, सन 2004 और सन 2000 से 4 तक में भारत के हर 17 आदमियों में से एक आदमी इस कंपनी का डिपॉजिटर था। मतलब इंडिया में आप 17 लोग देख रहे हो, उसमें से एक आदमी ने इस कंपनी में पैसा डाला था। और इस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में इंडियन रेलवे के पास में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है एंड सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सारा के पास था। 11 से 12 लाख लोग इस कंपनी में अपना घर चलाते थे। 1991 में सुब्रत राय ने एयरलाइंस की कंपनी खरीदी और उसको एयर सारा का नाम दिया। 2001 से 2013 तक सारा इंडिया क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करता था। सन 2000 में सारा ने अपना टीवी नेटवर्क लॉन्च किया था, सारा बन नाम से, जिस पर घर एक सपना बुनियादी, सुबह मंगल, सावधान जैसे सारे फेमस शो आते थे। 2003 में सारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सारा समय शुरू किया था। 2011 में सुब्रत राय ने आईपीएल के पुणे वॉरियर की टीम खरीद ली थी। सुब्रत राय ने न्यूयॉर्क की इकोनॉमिक बिल्डिंग द फ्लाइज होटल का 75वां स्टेक होल्ड करके रखा था। यह होटल इन्होंने $1,000 मिलियन में खरीदा था और 4500 करोड़ में भी ज्यादा होता है। अब आप समझ सकते हैं सारा के मालिक सुब्रत राय कितने अमीर थे, लेकिन ये कैसे इतने बड़े आदमी बन गए। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और कहां से इन्होंने सब कुछ शुरू किया। तो आइए जानते हैं पूरी इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात है, लटर स्कूटर से चिप्स पापड़ बेचने वाला इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर 25,000 करोड़ का स्कैम कैसे करता था। सुब्रत राय ने गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, लेकिन जॉब ना मिलने की वजह से ये पैसे कमाने के लिए अपने रेटर स्कूटर से जाया प्रोडक्ट्स के नाम से चिप्स, स्नैक्स, पापड़ वगैरह बेचने का काम कर रहे थे। भागदौड़ करके खून पसीने वाली कमाई करने वाले एक आदमी मिडिल क्लास जिंदगी जीने वाले इंसान थे ये। लेकिन जब ये अपनी स्कूटर से दुकानदारों के पास, ठेले वालों के पास और घर घर जाकर चिप्स पीस करते थे, तब इन्होंने एक चीज नोटिस की कि लोगों के पास से पैसे बचाने का कोई साधन नहीं है। लोग चाहते तो है सेविंग करना, सोचते भी हैं इसके बारे में, लेकिन कर नहीं पाते। तो सुब्रत राय के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए
जिससे लोगों को पैसा बचाना आ जाए। चिप्स पापड़ बेचते बेचते इनके लोकल मार्केट में कुछ कॉन्टैक्ट्स भी बन गए थे, मतलब आसपास के लोग इनको जानते थे। तो यही सोच के 1978 में सुब्रत राय ने दो लोगों के साथ मिलकर 20 करोड़ सुब्रत राय ने उनको 3 महीने में डबल करके उन्हें रिटर्न कर दिया। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बात फैलती गई और फिर ऐसा होने लगा कि एक आदमी अगर दिन का 1 रुपया कमाता है तो वो सहारा के पास में जमा करता देता था। लेकिन सवाल यह है कि सुब्रत राय 3 महीने में किसी का भी पैसा कैसे डबल कर पा रहा था। चलो आज मैं आपको यह भी बता देता हूं। ये बात है 1 जनवरी को किसी से 3 महीने के लिए 5 करोड़ ले लिया 1 अप्रैल को, तो वो 1 अप्रैल से 1-2 दिन पहले ही किसी दूसरे से 200 करोड़ के 3 महीने के लिए जमा करवा लेते थे और यही पैसा पहले वाले बंदे के डिपॉजिट में मिलाकर उसको डबल करके रिटर्न कर देते थे। और जब पूरे देश वालों को ये बात पता चली, इसी तरह करते करते सुब्रत राय ने लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया, जिसके बाद बहुत तेजी से सुब्रत राय की कंपनी सहारा बढ़ने लगती है। लाखों लोग सहारा से जुड़ने लगते हैं। सुब्रत राय अपने इन्वेस्टमेंट को ही एजेंट बनाते हैं। ये कहते थे कि अगर तुम और लोगों से सहारा में इन्वेस्ट करवा पाते हो तो तुम्हें कमीशन मिलेगा, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। इससे हर एक इन्वेस्टर अपना अमाउंट डबल होने के बाद 5 या 10 लोगों को सहारा से इन्वेस्ट करने के लिए रेफर करने लगा। ऐसे करते करते उनके पास बहुत से एजेंट हो गए और ये एजेंट सैलरी पर नहीं, सिर्फ कमीशन पर कमा रहे थे। सुब्रत राय ने अपनी इन्वेस्टर और एजेंट्स को बोलते थे कि ये कोई कंपनी नहीं है, हम सब एक परिवार हैं, और ये सारा को नहीं सारा परिवार बोलते थे। लेकिन जरा आप सोचें कि सुब्रत राय को इसमें क्या फायदा हो रहा था। तो दूसरी तरफ देखें तो बस इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर कर रहे थे। तो अब जब सारा के पास 10 लाख से भी ज्यादा डिपॉजिट हो गए थे, तो सुब्रत राय ने ऐसा दिमाग लगाया कि सुब्रत राय के पास से लंबे समय तक रुक लगा। जिन भी इन्वेस्टर का 3 महीने का टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता था, तो वो उन्हें नई स्कीम का लालच देकर फंसाने लगे। सुब्रत राय ने सहारा के एजेंट को ट्रेड किया कि लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का सपना दिखाओ। अगर किसी का 3 महीने का टाइम खत्म होने वाला है तो वह पैसा रिफंड करने के लिए जब आता है तो उससे बोलो कि अगर आप यही पैसा अगले 1 साल के लिए हमारी स्कीम के रिफंड में कर दोगे तो उसका पैसा 3 गुना या 4 गुना हो जाएगा। रिजल्ट भी वही आया। लोग 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे सारा के पास 100 करोड़ रुपए भी रुकने लगा। सारा कंपनी जब काफी बड़े लेवल पर पहुंच गई तो सुब्रत राय ने अपनी कंपनी के बहुत से नियम उन्होंने बोला कि सारे एयरलाइंस और एजेंट्स एक दूसरे से सारा प्रणाम करेंगे। सारा